अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनर है तो आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2026 से डियरनेस अलाउंस यानी डीए में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे सैलरी कितनी बढ़ जाएगी और क्या सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा? क्या पेंशन भी बढ़ेगी और 8वें वेतन आयोग से इसका क्या संबंध है? इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। तो आखिर डीए यानी डियरनेस अलाउंस होता क्या है? देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो रोजमर्रा का खर्च भी बढ़ जाता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय पर महंगाई का असर कम करने के लिए सरकार उन्हें डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता देती है। यानी डीए कोई अलग बोनस नहीं है, बल्कि महंगाई की भरपाई करने के लिए बेसिक सैलरी के ऊपर मिलने वाली अतिरिक्त राशि होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस बार डीए कितना बढ़ सकता है। फिलहाल देखिए, आधिकारिक घोषणा तो अभी हुई नहीं है, लेकिन AICPI-IW यानी महंगाई के सरकारी आंकड़ों के आधार पर कई रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि इस बार डीए में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला जून 2026 के जो AICPI-IW के जो आंकड़े होते हैं और केंद्र सरकार की मंजूरी होती है उसके बाद ही होगा। यानी अभी इसे संभावित बढ़ोतरी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, ना कि अंतिम घोषणा के रूप में। तो आप पूछेंगे कि अगर डीए जो बढ़ता है तो सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी जो है वो 40,000 रुपये है। अगर डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो हर महीने करीब 1,200 रुपये अतिरिक्त डीए मिलेगा। अगर 4% बढ़ता है तो 1,600 रुपये हो जाएंगे। ये हर महीने ये फायदा मिलेगा। याद रखिए, असल बढ़ोतरी हर कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगी। जितनी ज़्यादा बेसिक सैलरी होगी उतना ज़्यादा डीए मिलेगा। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा? तो जवाब है नहीं। अगर डीए बढ़ता है तो केंद्र सरकार के पेंशनर्स को भी डियरनेस रिलीफ यानी डीआर भी बढ़ता है उनका। इसलिए डीए रिवीजन सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब एक और जरूरी सवाल आता है कि क्या प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी इसका फायदा मिलेगा? तो सीधा जवाब है नहीं। डीए मुख्य रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिन्हें PSUs कहते हैं, और कुछ सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए होता है। प्राइवेट कंपनियों में ज्यादातर कर्मचारियों को डीए नहीं मिलता। हालांकि कुछ पुरानी कंपनियां या विशेष जो सेक्टर्स हैं उसमें अलग व्यवस्था हो सकती है। यानी अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो इस बार जो डीए बढ़ोतरी होगी उसका सीधा फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि डीए बढ़ता कैसे है? बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार अपनी मर्जी से डीए बढ़ा देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीए बढ़ाने का आधार जो है वो AICPI-IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स होता है। ये इंडेक्स बताता है कि महंगाई कितनी बड़ी है। सरकार इसी के आधार पर हर साल आमतौर पर 2 बार डीए की समीक्षा करती है। एक जनवरी से लागू होने वाला रिवीजन होता है, दूसरा जुलाई से लागू होने वाला रिवीजन होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इसका जो 8वां वेतन आयोग है उससे भी कोई संबंध है? देखिए, सीधे तौर पर तो नहीं है, लेकिन डीए और पे कमीशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डीए महंगाई के हिसाब से समय समय पर बढ़ता रहता है, जबकि 8वां वेतन आयोग जो है वो कर्मचारियों की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर, बेसिक पे और अलाउंस की समीक्षा करता है। यानी अगर भविष्य में 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो बेसिक पे में बदलाव अलग होगा और डीए उससे अलग प्रक्रिया के तहत जो है वो तय किया जाता है। तो सरकार की आधिकारिक घोषणा और अंतिम जो AICPI-IW के आंकड़े हैं उनके बाद ही तय होगा कि डीए वास्तव में 3% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा। फिलहाल आधिकारिक आदेश का जो है इंतजार करना पड़ेगा। आपका इस पर क्या विचार है? कितना बढ़ना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।